हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे जेके बोर्ड क्लास 11th केमिस्ट्री के रिगार्डिंग की जो फाइनल मोमेंट, जो भी मोमेंट्स आपके पास बचे हैं, जितना भी टाइम आपके पास बचा है, व्हाट यू शुड डू इन द रिमेनिंग टाइम, आपको क्या करना चाहिए। नाउ ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी ये वीडियो को मैं यहाँ पे फिनिश करूँगा, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा मुझे वेस्ट नहीं करना है। देखिए, अभी के टाइम दो टाइप के एस्पेरेंट या फिर स्टूडेंट होंगे। वन, जो चाहते होंगे कि हम 95 प्लस करें, यानी कि 100 में से 100 लाएं या फिर 70 आउट ऑफ 70 लाएं, एटलीस्ट यानी कि 95 करके आए। एंड दूसरे वो स्टूडेंट होंगे जो बस चाह रहे होंगे कि किसी भी तरीके से 11th में केमिस्ट्री पास हो जाए। दोनों के लिए यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लाया है। अब आपको क्या करना है रिमेनिंग टाइम में। नाउ देखिए, जो केवल पास होना चाहते हैं उनको क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने डिटेलिंग दी है कि आपको क्या करना होगा। फॉर एग्जांपल, यूनिट 1 जो आपका है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, इसमें खाली इंपॉर्टेंट थ्योरी लगाइए। मैं पहले किन की बात कर रहा हूँ, जिनको पास होना है एग्जाम में। नौ, उनको क्या करना है, यूनिट 1 में केवल और केवल इंपॉर्टेंट थ्योरी लगाइए जो मैंने बोली है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अभी के टाइम आप नहीं लगा सकते। फिर यूनिट 2 को आप कंप्लीटली पढ़ोगे, सेम यूनिट 3 को आप कंप्लीटली पढ़ोगे, एंड यूनिट 4 अगेन आप कंप्लीटली यहाँ पे पढ़ोगे। देन कमिंग टू यूनिट 5 में अगेन खाली आप क्या पढ़ के जाओगे, ओनली इंपॉर्टेंट थ्योरी, न्यूमेरिकल आपको स्किप करने हैं थर्मोडाइनमिक्स वगैरह में। नाउ यूनिट 6 की अगर मैं बात करूं, आपका इक्विलिब्रियम में एटलीस्ट आप पहला जो पार्ट है वो करके जाइए, यानी कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा करके जाइए। आप आयोनिक इक्विलिब्रियम को स्किप कर सकते हो अभी के टाइम। फिर ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 7 आप फिर भी स्किप कर सकते हो, जिनको खाली पास होना है। जब यूनिट 8 एंड यूनिट 9 की अगर मैं बात करूं, यूनिट 8 एंड यूनिट 9 में आप खाली वो टॉपिक पढ़िए जो कि मैंने ऑलरेडी बोले हैं, आप वही टॉपिक करिए। क्योंकि देखिए, यूनिट 2 हो गया, यूनिट 4 हो गया, यूनिट 8 या 9, इनमें से प्रोबेबिलिटी है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपके 15 मार्क्स यहीं से बनेंगे। 10 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, अगर वो आपके क्लियर हो गए तो आपके 25 मार्क्स वहीं पे बनेंगे, यानी कि आप एग्जाम में पास हो गए। एंड नाउ आपको क्या करना होगा, नीचे में आऊँगा। जिनको पास होना है एग्जाम में, उनको ये 3 सेशन मेरे अटेंड करने हैं। लास्ट ईयर मैंने ये अपलोड किए थे। इसमें देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने डिटेल में कवर कराया है आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम आपको डिटेल में मिलेगा, एंड ऑर्गेनिक के ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे। नाउ जिनको खाली अभी के टाइम अच्छे मार्क्स लाने हैं, उनको कोशिश करनी होगी कि 1 मार्क के क्वेश्चन वो अटेंड करें, ऑब्जेक्टिव्स वो लगाएं। सो उनको क्या करना होगा, ये सेशन मेरे अटेंड करने होंगे। इनमें आपको ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी मिलेंगे, एंड इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में दिखेंगे, एंड आप इजीली 10 आउट ऑफ 10 फैच करोगे। अगर 10 नहीं, 9 तो इजीली आपके बनेंगे। सो लिंक मैं आपको पहले ही कमेंट में दूंगा, जो आपको टेलीग्राम की ओर ले जाएगा, एंड वहीं पे आपको ये सेशंस मिलेंगे। वहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये सब चीज़ें शेयर की हुई हैं। नाउ सिलेबस पे भी अगर आप जाओगे, एंड कल जो आप लोगों ने जो 12th वालों ने गलती की थी, क्या गलती की थी, उन्होंने बोर्ड का सिलेबस नहीं देखा था। देखिए, बोर्ड सिलेबस की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो अलग है, नीट का जो सिलेबस है वो अलग है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो अलग है। इनमें आपको एटलीस्ट 10 to 15% डिफरेंस मिलेगा, यानी कि कुछ टॉपिक आपके बोर्ड के सिलेबस में होंगे वो टेक्स्ट बुक पे नहीं होंगे, कुछ टॉपिक आपके नीट में होंगे वो टेक्स्ट बुक पे नहीं होंगे। सो आपको तीनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है कल को जब आप नीट में भी जाओगे। फिलहाल नीट को आप छोड़िए। सो अभी के टाइम आपको जेके बोर्ड सिलेबस पे भी ध्यान रखना है, एंड आपकी टेक्स्ट बुक पे ध्यान रखना है। जो जेके बोर्ड सिलेबस में है वो चीज़ आपको करनी है। कल 12th वाले रो रहे थे, बट स्टिल फिर जब मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह उनके साथ शेयर किए सिलेबस के, उन्होंने देखा हाँ ये तो हमारे सिलेबस में नहीं था, सिलेबस में हमारे था बट टेक्स्ट बुक पे नहीं था। सो उनकी गलती थी। सो आपको पूरा जो सिलेबस है वो बोर्ड का एनालाइज करके जाना है कि कहीं आप कोई टॉपिक नहीं मत छोड़ रहे हो जिन्होंने पूरा सिलेबस किया है। जो पूरा सिलेबस नहीं कर पाए हैं उनके लिए ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो भी दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे मैंने 1 मंथ पहले, जो कि फिर यूट्यूब पे काफ़ी वायरल हुए, सभी चैनल्स ने उनको कॉपी किया। सो आप वही क्वेश्चंस फिर लगा सकते हैं। देन बाकी जो रिमेनिंग पेपर्स हैं आपके, उनमें आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपका फिजिक्स पूरा कराया है, आई गारंटी आप इस प्लेलिस्ट को करो, 70 आउट ऑफ 70 आएंगे आपके पेपर में। फिजिकल एजुकेशन में आप
ये प्ले लिस्ट को फॉलो करो, आपके ईजिली 98 to 100 मार्क्स बनेंगे पेपर में। सिमिलरली आप ईवीएस की ये प्ले लिस्ट फॉलो करो 11th में, आपके ईजिली 98 to 100 मार्क्स बनेंगे पेपर में। नाउ फिजिक्स के 2 प्ले लिस्ट हैं, ये प्ले लिस्ट आपको नहीं करना है, ये पुराना प्ले लिस्ट है, आपको ये प्ले लिस्ट करके जाना है अपने आने वाले पेपर्स में। सो बेस्ट ऑफ लक। अभी के टाइम आप यही स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। जिनको डर लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, एक तो मेरे दिए हुए क्वेश्चन, फिर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए। थैंक यू ऑल।